नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं अलग अलग योजनाओं को लेकर हम बात करते हैं। आज खासतौर से हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हां, क्योंकि जो अभी का समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण फसल बीमा के हिसाब से अंतिम तिथि जो है वो सुनिश्चित की गई है। हमारे जो लगातार अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख सुनिश्चित की गई थी, लेकिन अधिकतर राज्यों की अगर बात की जाए तो इस तारीख को आपको बता दें जो बढ़ाया गया है वो 31 जुलाई तक रखा गया था। और अगर उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले की बात की जाए, यहाँ पर क्या स्थिति है, इस बारे में जो किसान हैं उनका क्या कुछ जानकारी उनके पास है, वो जानकारी रखते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। किसानों से भी जुड़ेंगे। साथ ही ज़िले के जो जिला कृषि रक्षा अधिकारी हैं यतेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चौपाल चर्चा में। यतेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव लगातार इस योजना में हमने देखे हैं, स्वैच्छिक भी इसे कर दिया गया है। क्या स्थिति आपके जिले में फिलहाल बनी हुई है इस योजना को लेकर? क्योंकि हमारे देश में किसान हमेशा असुरक्षित महसूस करता था और प्राकृतिक आपदाओं से कभी बाजार की गिरती हुई कीमतों, कभी प्रीमियम दर बहुत ज्यादा था, तो कभी नुकसान की राशि जो है बहुत कम थी, तो कभी स्थानीय नुकसान जो है शामिल नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप मुश्किल से 20% किसानों इसका लाभ लेता था। लेकिन अब वर्तमान स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो अब मौसम आधारित योजना से जोड़ दी गई है जी। और इसमें अब किसानों का भरोसा बढ़ा है। जी, ज़ाहिर तौर पर यतेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि जो किसान हैं उनको और ज़्यादा विश्वास जो है वो बढ़ रहा है लगातार। लेकिन जिस तरीके से स्वैच्छिक इसको किया गया, जो किसान अगर नहीं चाहते थे वो अब ज़रूरी नहीं कि उनकी फसल का बीमा हो, भले ही वो ऋणी किसान हो, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है हर एक किसान के लिए? क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी हम सुनिश्चित नहीं मान सकते, कभी भी कुछ भी आपदा आ सकती है। ऐसे में किसानों का रुझान आपको कैसा नज़र आता है? किसानों का ये शिकायतें पूर्व में रहती थी कि हमारा जो है प्रीमियम की धनराशि बैंक द्वारा काट ली गई, लेकिन हमें जानकारी नहीं दी जाती। दूसरी बात कि इसमें जो है अब स्वैच्छिक हो जाने से किसान भाई अपनी स्वेच्छा अनुसार अगर वो फसल बीमा कराना चाहे तो करा सकते हैं, अन्यथा मैं तो किसानों को ये सलाह दूंगा कि उन्हें अपना बीमा करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो लगातार देखिए जो यतेंद्र जी हैं उनका कहना यही कि जो अब किसान हैं उनका विश्वास भी बढ़ा है और वो अपनी फसल का बीमा भी करा रहे हैं। सरकार का भी लक्ष्य यही है ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्रफल है उसको बीमा क्षेत्र में हम कवर कर सकें। फिलहाल जो किसान हैं हाथरस के, उनका क्या कहना है इस बारे में, आइए देखते हैं। मैं वीरेंद्र कुमार सादाबाद ग्राम सभा कुपा का हूँ और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत जो भी किसानों से लिया जाता है बैंक द्वारा, क्या कहते हैं 31 दिसंबर और 31 जुलाई को जो पैसा लिया जाता है वो बताया कुछ नहीं जाता है, सिर्फ काट लिया जाता है। इसके लिए क्या कहते हैं फिर कोई नुकसान हानि होती है तो क्या कहते हैं प्रशासन द्वारा जांच जो कराई जाती है वो क्या कहते हैं बोलते हैं कि कम से कम 50% आना चाहिए और जांच कराई जाती है तो कोई कहते हैं 40 आई है कि कभी 35 आई है, तो ये इस योजना से वंचित रह जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे हम, क्या कहते हैं कि इसमें थोड़ा क्या कहते हैं रेशियो नीचे लाएं, 40 ले आए या 35 तक ले आए, जो कि उन्होंने निर्धारित कर रखा है 50 या 60%। तो यहाँ पर देखिए जो किसान हमारे साथ जुड़े थे वो बता रहे थे कि जो जब आकलन किया जाता है नुकसान का और ये कह दिया जाता है कि अगर आपके खेत में 50% से अधिक नुकसान है, 50% नुकसान है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। और इससे होता क्या है कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो नुकसान है वो कहीं 20%, कहीं 30% या 40% के पास भी पहुँचा है, तो वो किसान इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे में वो किसान जो हैं कैसे बीमा के दायरे में आ सकते हैं, कैसे उनको लाभ मिलेगा, ये जान लेते हैं यतेंद्र जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र जी, वो किसान जो छोटे और सीमांत किसानों की संख्या क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा है और नुकसान का आकलन जब किया जाता है, क्या उसके हम मापदंड मान सकते हैं? क्योंकि जो किसान है इनका सुझाव था कि ना सिर्फ वो 50% पे हो बल्कि वो 30% पे भी हो, 40% पे भी हो, अगर नुकसान कम एक किसान के खेत में हुआ है तो उसको भी मुआवजा मिल सके। नई बीमा योजना में ये नियम बनाया गया है कि स्थानिक आपदाओं जैसे कि ओला पड़ने, जमीन धंसने और जल भराव से नुकसान होने पर योजना में व्यक्तिगत नुकसान का आकलन किया जाए।
और ठीक उसी प्रकार से फसल कटाई के बाद यदि खेत में पड़ी हुई फसल को 14 दिन के भीतर चक्रवात और बेमौसम बरसात से नुकसान होने पर भी व्यक्तिगत रूप से उसके भुगतान करने का नियम फसल बीमा योजना में रखा गया। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा बुआई से लेकर कटाई के उपरांत तक भी हम मान सकते हैं इस योजना का लाभ जो है वो किसानों को मिल पा रहा है। फिलहाल जो इसकी एक तिथि निश्चित की गई है वो 31 जुलाई तक की है। हम उम्मीद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया है, नहीं कराया तो आप इसको करा सकते हैं। और क्या इस योजना के जरिए आपको लाभ मिल सकता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, जिसके लिए अगर आप बात की जाए अंतिम तिथि की तो 31 जुलाई जो है वो अधिकतर राज्यों में सुनिश्चित की गई है। खरीफ फसल का अगर आप बीमा कराने जा रहे हैं, यहाँ यतेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला कृषि शिक्षा अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में। यतेन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसे जो किसान हैं उनकी उम्मीदें काफ़ी रहती हैं और ख़ासतौर से जब फसल के बीमे की बात आती है, या कितना ये महत्वपूर्ण है, इसका जो महत्व है वो किसान समझ सकें। जैसे हम अपना खुद का बीमा कराते हैं, फसल का बीमा कराना कितना महत्वपूर्ण है, इसका महत्व कितना हमारे किसान जान रहे हैं? इस योजना की सबसे बढ़िया जो एक खासियत है वो ये कि खराब मौसम के कारण यदि कोई किसान भाई बुआई नहीं कर पाए हो, रोपाई नहीं कर पाए हो, उसका नुकसान का भी मुआवजे का प्रावधान इसमें है। कि खराब मौसम के कारण बुआई रोपाई न कर पाने पर बीमा मूल्य का 25% सीधे किसान के खाते में जमा करने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत रखा है। जी बिल्कुल, काफ़ी फ़ायदा इसके ज़रिए हमें जो किसान हैं उनको मिल सकता है, नुकसान की भरपाई हो जाती है। लेकिन यतीन जी, वो किसान जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो पट्टे पर खेती करते हैं यानी ज़मीन किराए पर लेते हैं, उस पर वो खेती करते हैं, क्या उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है? जी हाँ, इस प्रकार के प्रकरणों में बटाईदार कृषक को एक अंडरटेकिंग, किसान से एक अनुबंध, किसान जो जिसकी जमीन है उससे एक अनुबंध करना पड़ेगा जी। अनुबंध के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते। जी बिल्कुल, अनुबंध जो है वो बेहद ज़रूरी। लेकिन यहाँ यतीन जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो किसान हैं वो रुचि भी दिखाते हैं अपनी फसल का बीमा कराने में, लेकिन वो किसान जो अब पीछे हट रहे हैं, जिस तरीके से इसको स्वैच्छिक किया गया है, क्या स्थिति आपको नज़र आती है हाथरस जिले में? हाथरस जनपद में दावों के भुगतान का समय पर जो है निस्तारण किया गया था गत बार, लेकिन इस बार चूंकि धान, मक्का और बाजरा, अरहर 4 फसलों में खरीफ योजना के अंतर्गत हम किसानों को लाभान्वित करने जा रहे हैं जी। तो किसान भाइयों ने काफी संख्या में इसमें जो है अपने बीमा का लाभ लेने के लिए
वो आगे आए हैं। और जैसा कि केसीसी में अनिवार्य रूप से उसकी धनराशि कट जाती थी, लेकिन अब किसानों को ऐच्छिक कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया। जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतर कदम इसको हम मान सकते हैं। यानी जो किसानों की मांग चल रही थी, स्वैच्छिक इस योजना को कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही यतीन जी, ना सिर्फ स्वैच्छिक किया गया बल्कि और कई बदलावों की बात कही गई। यानी अगर नुकसान हुआ है तो उसका आकलन बाकायदा आधुनिक तरीके से किया जाएगा, जिससे पूरी पारदर्शिता जो है वो इस प्रणाली में नजर आती है। ऐसा नहीं कि किसी भी गाँव के सरपंच या प्रधान ने कहा कि इतना नुकसान है और उसको मान लिया गया। नहीं, नई योजना में स्मार्टफोन से ही फसल कटाई आकलन की तस्वीरें खींचकर सर्वर पर अपलोड की जाएंगी, जिससे कि फसल कटाई के आंकड़े जल्द से जल्द बीमा कंपनी को मिल जाए और इन दावों का भुगतान करने में लगने वाले समय को काफी कम किया गया। इवन रिमोट सेंसिंग और ड्रोन जैसी तकनीक के इस्तेमाल से भी हम फसल कटाई प्रयोगों की संख्या को कम करके और नुकसान का आकलन में सहायता मिलती है और इसका निस्तारण हम बहुत जल्दी कर पाते हैं। जी, यानी समय रहते ही निस्तारण हो जाता है और इसका फ़ायदा सीधा किसान को ये मिलता है। जो आर्थिक हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति समय रहते हो जाती है। लगातार जो किसान हैं, देखिए वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या उनका सवाल है इस योजना को लेकर, आइए देखते हैं। गाँव रसगावा सादाबाद हाथरस से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री योजना बीमा योजना में कुछ खास नहीं है, क्योंकि केसीसी में फसल पैसा कट जाता है लेकिन न तो लाभ ही मिलता है और न कोई रसीद मिलती है। तो यहाँ पर जो किसान थे, सीधे तौर पर इनका कहना था, एक शिकायत इनकी थी कि प्रीमियम के लिए जो राशि है वो तो कट जाती है इनके खाते से, लेकिन उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता। यानी अगर किस तरीके की प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो समय रहते मुआवजा नहीं मिल पाता। हालांकि सरकार ये सुनिश्चित करती है कि समय रहते ही जो मुआवजा है वो किसान को मिले। यतीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। यतीन जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो किसान है उनका कहना था कि जो प्रीमियम राशि है अदायगी के लिए तो वो जल्दी ही कट जाती है, लेकिन उसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाता। और यहाँ तक कई किसान ऐसे हैं जिनको रसीद भी नहीं मिलती, यानी उनके खाते से वो जो डिडक्शन है वो तो हो जाती है, लेकिन उसके प्रमाण के लिए जो रसीद है वो भी किसान के पास नहीं होती। इस योजना के तहत 3 प्रकार से जोखिम कवर किए जाते हैं। नंबर 1, अगर उपज नुकसान के आधार पर 50% से अधिक अगर बिजली गिरने, तूफान, ओला पड़ने आदि जो प्राकृतिक आपदा से, खराब मौसम से, कीट फसल में लगने वाली बीमारियों से भी अगर नुकसान हुआ है तो उसका बीमा कवर होगा। दूसरी बात, बुआई के आधार पर अगर किसान भाई बुआई नहीं कर पाते हैं तो 25% तक नुकसान दावा ले सकते हैं। तीसरी बात, कटाई के बाद तीनों दशाओं में किसानों को लाभ मिलता है। जहां तक रसीद की बात है, अब किसानों को इस संबंध में मोबाइल पर मैसेज भी आने लगे हैं और ये किसान का अधिकार है कि वो बैंक से जाकर अपना संपर्क स्थापित कर, अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो वो जनपद स्तर पर इससे अवगत करा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, पूरी हम मान सकते हैं सारी जानकारी जो है अब किसान के मोबाइल पर SMS द्वारा उनको भेज दी जाती है और रसीद की भी एक समस्या जो रहती थी उसको भी धीरे धीरे हम कह सकते हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ जैसे यतीन जी ने कहा कि आपके निकटतम जो आपकी बैंक शाखा है या वहाँ पर आपकी जो बीमा कंपनी है उसके जो कर्मचारी अगर आते हैं तो आप उनसे भी ये सारी जानकारी ले सकते हैं। आगे भी ये जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज
बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ हाथरस ज़िला है। इस ज़िले में जो काफ़ी किसान हैं जिन्होंने अपने फसल का बीमा कराया है, और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो उन्होंने स्वैच्छिक जब विकल्प दिया गया तो फसल का बीमा नहीं कराया। लेकिन क्या लाभ आपको देखिए होते हैं जब आप अपनी फसल का बीमा कराते हैं, इस पर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं हाथरस ज़िले के जो ज़िला कृषि रक्षा अधिकारी हैं यतीन सिंह जी। यतीन जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि ये सुनिश्चित तो किया जाता है कि समय रहते ही जो नुकसान का आकलन है वो किया जाए और उसके बाद उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके, लेकिन कभी कभी इस तरह की दिक्कतें भी हमने देखी हैं कि जो किसान हैं, केंद्र सरकार की तरफ से तो हर संभव प्रयास किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से जो आंकड़े हैं वो आने में देरी होती है, जिस वजह से हम मान सकते हैं जो मुआवजा है वो समय से नहीं मिलता। इस बार जो है रिमोट सेंसिंग, ड्रोन जैसी तकनीक और स्मार्टफोन जैसी फसल तकनीक को इस्तेमाल करके जी हम जल्दी से जल्दी निपटारा कर रहे हैं इसका। जी बिल्कुल, लेकिन एक समय की अगर बात की जाए यहाँ पर यतीन जी, जो समय सुनिश्चित किया गया है, कितना समय रहता है कि इतने समय में जो हमारी बीमा कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हें पूरा आकलन करना होगा, जिसके ज़रिए ना सिर्फ हमारे किसानों को जो लाभ है देखिए वो यहाँ पर हम मान सकते हैं, आर्थिक क्षति जो है उनके खेत में पहुँचती है। ऐसी स्थिति में क्या उनको करना होगा अगर समय रहते जो एक निर्धारित समय दिया गया है उसमें नुकसान का आकलन नहीं किया जा रहा, कहाँ वो इसकी शिकायत कर सकते हैं? खड़ी फसल, अगर खड़ी फसल पर ओलावृष्टि आदि से नुकसान हुआ है या फसल के कटने के 14 दिन के अंदर अगर उसका नुकसान हुआ जी, तो 48 घंटे के अंदर किसान टोल फ्री नंबर पर भी वो आप संपर्क स्थापित कर सकता जी, या निकट के बैंक शाखा को कर सकता है, किसी सहकारिता समिति को कर सकता है जी, और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से भी संपर्क स्थापित कर अपने इस संबंध में ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो किसान हैं उनकी शिकायत यही अधिकतर समय आती है कि जो बीमा कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं ना तो उनकी जानकारी होती है ना बीमा कंपनी की जानकारी होती है, जबकि कोशिश ये की गई थी शुरुआत में जो राज्य हैं उन पर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो बीमा कंपनी है उसका जो कर्मचारी है वो अलग अलग जगह पहुँचे, एक ज़िले में रहें और जिससे किसान के लिए एक अच्छा संचार का माध्यम उनके पास हो। इस वर्ष से जो है एक कंट्रोल रूम फसल बीमा योजना से संबंधित बीमा कंपनी का व्यक्ति जनपद स्तर पर कृषि निदेशक कार्यालय में बैठकर और तहसील स्तर पर भी उनके कर्मचारी हैं, जिस प्रकार से जैसे जहां से जो शिकायतें प्राप्त होती है तत्काल 48 घंटे के अंदर उसका निस्तारण कराया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए यतीन जी ने यहाँ बताई कि एक बाकायदा कंट्रोल रूम जो हैं वो अब धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं जहाँ पर किसानों के बीमे को लेकर जो समस्या है उनका तुरंत निस्तारण हो सके। फिलहाल जो किसान हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, आइए देखते हैं। हाथरस का रहने वाला हूँ। किसान योजना बीमा योजना है, ये सबसे बढ़िया है। इसमें किसान को 50% पे देते हैं, इसे 20% पर नहीं देते, 50% पे देते हैं, इसे 20% पे दें तो काश्तकार को और सुविधा मिल जाए। तो एक और किसान जिनका कहना था कि जो सुविधा है वो 50% की मानी गई है यहाँ पर, अगर 20% का नुकसान हमारे खेत में हुआ है तो हम क्यों इस बीमे के हकदार नहीं होते, जो मुआवजा है वो हमें क्यों नहीं मिलता। यतीन जी, जैसे आप हमें बता रहे थे, अगर इसमें इस योजना के तहत अगर प्रति इकाई की हम बात करें, क्या प्रति इकाई एक मापदंड रखा गया है? योजना की इस इकाई में ग्राम पंचायत स्तर पर इसका एक मापदंड रखा है जी, लेकिन यदि फसल कटाई के 14 दिन के अंदर अगर व्यक्तिगत नुकसान किसी का होता है, केवल 3 स्थितियों में, जिसमें किसान की जल प्लावन अगर भर गया है, बेमौसम बरसात ओलावृष्टि हुई है या भूस्खलन हुआ है
या उसकी जमीन धंसने की, जी ऐसी कंडीशंस में खेतवार नुकसान का आकलन भी किया जाता है। जी, तो यानी ऐसे में मान सकते हैं अगर खेतवार आप जैसे बता रहे हैं कि जो नुकसान का आकलन होता है और जो किसान कह रहे थे कि 50% नुकसान हुआ है तभी आकलन होता है, 20% अगर नुकसान दिखता है तो उसका आकलन नहीं किया जाता, यानी उनका भी आकलन अब इसमें हम मान सकते हैं कि हो सकेगा। जी हाँ, स्थानीय आपदाओं के लिए किसानों का खेतवार नुकसान का आकलन करने की इस योजना में, स्कीम में है। जी बिल्कुल, यानी इस योजनाओं में शामिल किया गया है। साथ ही जागरूकता की अगर बात की जाए यतीन जी, ये कहा गया था कि 0.5% जो बीमा कंपनी है वो प्रीमियम राशि का प्रचार और प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल करेंगी। क्या स्थिति आप देखते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो बीमा कंपनियां हैं क्या स्थिति उनकी बनी है और कैसे उन पर निगरानी रखी जाती है? उत्तर प्रदेश में निरंतर मीडिया के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, जनपद स्तर पर जी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भरपूर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है और किसान भाई इसका लाभ समय रहते कर सकते हैं, क्योंकि खरीफ की फसल 31 जुलाई तक के लिए प्रीमियम अदा करने की तिथि, अंतिम तिथि रखी गई। जी बिल्कुल, जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई तक रखी गई है अगर आपको अपनी फसल का बीमा कराना है। और क्योंकि इसमें जो स्वैच्छिक विकल्प दिया गया है, अगर आप बीमा नहीं कराना चाहते हैं, आप ऋणी किसान हैं, केसीसी आपके पास है, तो आपको करीब सप्ताह भर पहले यानी अभी का जो समय चल रहा है उसमें जाकर आप बैंक में अपना एक हम आवेदन जो है आप दे सकते हैं, जिसमें आपको ये पूरी जानकारी देनी होगी कि आप जो बीमा है ये नहीं कराना चाह रहे हैं और उसके बाद आप इससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी यही, जैसे यतीन जी ने कहा कि बेहद ज़रूरी है कि तमाम किसान अपनी फसल का बीमा कराएं, जिससे नुकसान की भरपाई उनको हो सके और प्राकृतिक आपदाओं में जो आर्थिक हानि किसान को होती है उसकी भी समय रहते क्षतिपूर्ति की जा सके। फिलहाल यतीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यतीन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश के हाथरस से। और आज चौपाल चर्चा में आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर अंतिम तिथि अपनी फसल का बीमा कराने की 31 जुलाई रखी गई है। ज़्यादा वक्त इसमें नहीं है तो आपको भी देरी नहीं करनी है, जल्दी से आप अपनी फसल का बीमा कराइए और एक आर्थिक क्षति अगर इसमें होती है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से तो वहाँ पर नुकसान की भरपाई अब आपको जल्द की जाएगी। इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।